गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका एरोमेटिक एमीन्स। लास्ट वीडियो में हमने एमीन्स आपको बताया था, एमीन्स पढ़ाया था, एमीन्स होते क्या हैं। फिर उसमें आपका पूरा डिटेल आपका अल्फाबेटिक एमीन्स क्या हैं, उनकी आपकी नोमेनक्लेचर, उनका स्ट्रक्चर, उनका प्रिपरेशंस, उनकी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी ऐसे आपका बेसिसिटी, ये सब कुछ हमने प्लस यूजेस, ये सब लास्ट की वीडियो में मेरे इस चैनल पर आपका अवेलेबल है। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे एरोमेटिक एमीन्स के बारे में। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट उसका प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक नाम से ही है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था एमीन्स होते क्या है। एमीन्स है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया में जो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। तो तीनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन हम एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसी को बोला जाता है एमीन्स। अब उसमें आपका एराइल एमीन्स का मतलब होता है, एराइल आपका जब हम अमोनिया में से, जैसे अमोनिया है, ठीक, अमोनिया में से आपका एक या दो तीन हाइड्रोजन जब आपका एरोमेटिक रिंग से हम रिप्लेस करेंगे, एराइल रिंग से रिप्लेस करेंगे उस हाइड्रोजन को, तो उसी को बोला जाता है एरोमेटिक आपका एमीन्स बोला जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो उसको डिफाइन करने का ना मतलब, एक तो ये हो गया कि अमोनिया डेरिवेटिव, उसको उल्टा बेंजीन से समझिए, एरोमेटिक है समझिए। दूसरा डेफिनेशन है डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन in which hydrogen atom of benzene ring is replaced by an amino group। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है जिसमें से बेंजीन रिंग के साथ जो हाइड्रोजन C6H6, बेंजीन के साथ जो 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं, उसमें से एक कोई हाइड्रोजन को हम रिप्लेस, एक दो या तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हम अमोनिया ग्रुप से, एमिनो ग्रुप से, सॉरी अमीनो ग्रुप से। तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा उसी को हम बोलेंगे आपका एरोमेटिक एमीन्स बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इसके सेंस में पढ़ेंगे कि आपका ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है, तो अमोनिया में NH3 होता है, एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं बेंजीन रिंग से। ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ आपका अमोनिया। उसके जस्ट उल्टा कीजिए, जैसे ये आपका बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे C6H5 होता है, एक हाइड्रोजन को हटाए और रिप्लेस कर दे किससे, अमीनो ग्रुप से, तो आपका बन गया क्या नाम है, एरोमेटिक अमीन। जो कंपाउंड बना उसी को बोलेंगे एरोमेटिक अमीन। तो आप दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं एरोमेटिक अमीन्स को, दोनों तरह से, दोनों डेफिनेशन सही है। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इन विच 1, 2 or all the 3 hydrogens of ammonia is replaced by aromatic ring is known as आपका aromatic ring। या दूसरा डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच आपका 1 हाइड्रोजन, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो रिंग अगर उसके हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एन एमिनो ग्रुप, देन इसको बोलेंगे हम एरोमेटिक। एरोमेटिक एमिनो में क्या है, जो एमिनो ग्रुप है ना NH2, ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ, देखिए मैंने 3 यहाँ लिखा है, तीनों में डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ, अलग नहीं जुड़ा हुआ, तीनों ही बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और आपका इसी को बोलेंगे आपका ये कंपाउंड, जैसे ही कंपाउंड का मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड है बेंजीन रिंग, इसके साथ CH2, इसके साथ NH2। तो ये जो कंपाउंड आपका होगा, ये कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक रिंग नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक एरोमेटिक अमीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक अमीन को आपका कंडीशन ही होता है, जो अमीनो ग्रुप, ये NH2 होता है, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए आपका एरोमेटिक रिंग के साथ, अटैच होने चाहिए डायरेक्टली, तभी जाके आपको बनेगा एरोमेटिक अमीन्स बनेगा। तो ये याद रखिएगा, बहुत जगह देते हैं क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक अमीन, और आपका एग्जांपल्स में बहुत सारे दे देंगे। क्लासिफिकेशन एरोमेटिक एमीन्स को सिमिलरली जैसे एल्फेटिक एमीन्स को क्लासिफाई करते हैं दो बेसिस पर, कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ H एटम रिप्लेस, अमोनिया के कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, और दूसरा कि जो रिंग आपके अटैच हो रहे हैं, क्या दोनों रिंग अगर आपका सेकेंडरी टर्सरी में मतलब 2 से ज़्यादा रिंग अटैच हो रहे हैं, तो दोनों रिंग की नेचर सेम है, दोनों रिंग सेम है या दोनों डिफरेंट रिंग है। इसके बेसिस पर दो क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला आपका है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके बेसिस पर कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं, प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्सरी। देखिए अमोनिया में NH3 होता है, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, तो उसको प्राइमरी मीन। सेकेंडरी मीन में क्या हुआ, NH3 आपका अमोनिया NH3 रहता है, एक ही हाइड्रोजन बचा, मतलब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस या 2 आपके सिमिलर या डिसिमिलर, इसमें कोई मतलब नहीं है अलग। ये यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग हो सकता है, यहाँ पर कोई और भी रिंग हो सकता है, लेकिन ये आपका हो गया सेकेंडरी मीन। और टर्सरी मीन जब तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और तीनों हाइड्रोजन आपके एरोमेटिक रिंग से रिप्लेस होते हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, तो उसको बोलेंगे टर्सरी मीन। जैसे ये एनिलीन के एग्जांपल है, ये एग्जांपल प्राइमरी में एनिलीन है, सेकेंडरी मीन में डाइफिनाइल एनिलीन है, और टर्सरी मीन में ट्राइफिनाइल एनिलीन है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग कौन, जब आपके रिप्लेस हो रहे हैं तो दोनों एरोमेटिक रिंग सेम है या दोनों आपके डिफरेंट है, उसके बेसिस पर। तो सिंपल मीन्स जब दोनों एरोमेटिक, दो या दो तीनों
2 या 3, मतलब ये आपका सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स हो तो दोनों रिंग या तीनों रिंग, अगर टर्सरी है तो तीनों रिंग या दोनों रिंग अगर सेम रहते हैं, मतलब ये बेंजीन, ये भी बेंजीन, तीसरा भी बेंजीन, तो उसको बोलेंगे सिंपल एमीन्स बोलेंगे। और मिक्स एमीन्स जब आपके डिफरेंट, जैसे ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन और ये क्या है, टोलिन, ये बेंजीन है, ये टोलिन, बेंजीन के साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो दोनों रिंग आपके जो रिप्लेस हो रहे हैं, दोनों रिंग जो अटैच हो रहे हैं नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, तो दोनों रिंग अगर सेम रहेंगे, सेम ही है, तो सिंपल। दोनों डिफरेंट, एटलीस्ट 2 डिफरेंट, ये तो सेकेंडरी अगर टर्सरी रहता मतलब तीनों, तो कम से कम 2 रिंग आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने, तब उसको बोलेंगे मिक्स्ड एमीन्स बोलते हैं। ये क्लासिफिकेशन है आपका, क्या नाम है, एरोमेटिक एमीन्स की क्लासिफिकेशन है। अब हम देखेंगे इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर, क्योंकि जो एमीन्स होते हैं ये आपके, ये स्ट्रक्चर आपके सिंपल इसी तरह नहीं दिखता है, यहाँ पर देखिए आपको सर्कल दिखा रखे हैं, तो स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं, देन केमिकल प्रॉपर्टी, आपका प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये चीज देखेंगे। तो अब देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर। अब है एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं उनमें स्ट्रक्चर क्या क्या, बॉन्डिंग क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड आपके क्या है, साइज क्या है, वो सब देखेंगे। तो इसमें हम एग्जांपल लिया जाए एनिलीन का, इसका फॉर्मूला था C6H5NH2, और ये आपका क्या नाम है, सिंपल जनरल स्ट्रक्चर है, बेंजीन रिंग, इसके साथ NH2 जुड़ा है, इस N के ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, जितने भी ऑल रिंग कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड n एटम ऑफ NH2 ग्रुप इज sp3। इस कार्बन 1 2 6 जितने कार्बन है सब के सब sp2, क्योंकि एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में आपके जितने भी कार्बन है जो एरोमेटिक रिंग को बना रहे हैं सब के सब क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। नाइट्रोजन जो कि रिंग से बाहर है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखिए जो कार्बन कार्बन आपके, ये 2 कार्बन के बीच में एक sp2 आमने सामने जो आपका ओवरलैप होगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, और पाई पाई ओवरलैप होती है तो बनाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और पूरे कार्बन की ये जो कार्बन कार्बन जितने ये कार्बन, इसकी जो आपके क्या नाम है, बॉन्ड लेंथ होती है, जनरली आपका जो एरोमेटिक रिंग में बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की होती है वो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इसमें थोड़ी सी डेविएशन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NH2, और वो होता है 1.39 टू 1.43 एंगस्ट्रॉम जाता है। ठीक है, जो कार्बन कार्बन एरोमेटिक रिंग में कार्बन कार्बन सिंग आपके जो बॉन्ड होते हैं सारे बॉन्ड एक बराबर होते हैं, और उसकी जो आपकी लेंथ होती है 1.39 होती है, लेकिन इसमें ड्यू टू अमोनिया आपका सॉरी NH2 एमिनो ग्रुप ये थोड़ा सा डेविएट होता है और ये चला जाता है 1.49 के आसपास चला जाता है। खास करके जो 5 6 वाला ये वाला बॉन्ड है ना, ये सब 1.39 होगा, लेकिन ये जो 5 6 के बीच में ये कहिए ये आपका 1.43 एंगस्ट्रॉम चला जाता है। ठीक, उसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन, जो कार्बन हाइड्रोजन है ये बनता है कार्बन sp2 में, हाइड्रोजन S है, इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन नाइट्रोजन ये जो बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड, ये sp2 आपका sp3, मतलब कार्बन का sp2 आपका नाइट्रोजन का sp3, इन दोनों के आपके आमने सामने ओवरलैप से बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 1.386 से 1.41 एंगस्ट्रॉम आपका होता है। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का sp3s बॉन्ड 1.01 से लेकर 1.016 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। यही इसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड आपके हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन एनिलीन में जो एटम्स प्रेजेंट है उनके बीच में क्या हाइब्रिडाइजेशन है और कितनी बॉन्ड लेंथ है, ये इसके बॉन्ड लेंथ है आपके हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जो माना क्या रहता है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी, एनिलीन जो होती है ना, इट इज हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आपका जो हमें दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं होता है, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के आपके जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उसका ये हाइब्रिड होता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों बनते हैं, तो उसका रीजन है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो बेंजीन के साथ जो नाइट्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन एटम पर क्या लोन पेयर है, और इसी के साथ क्या आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में भी क्या आपका पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड क्या होता है आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मूवेबल होता है। ये जो आपका एनिलीन है, एनिलीन जो स्ट्रक्चर में ये देख रही है, स्ट्रक्चर जनरली एक्चुअल में सिंपल नहीं होता है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। 5 स्ट्रक्चर बनते हैं एनिलीन के, और वो आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उन रेजोनेटिंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या लोन पेयर है, और बेंजीन रिंग है, बेंजीन में भी क्या आपका पाई आपका इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स और आपके पाई इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड लोन करती है, कंजुगेशन में। इस कंजुगेशन के कारण इनके बीच में रेजोनेंस स्टार्ट होती है। रेजोनेंस कैसे स्टार्ट हुई, तो पहले बार में ये जो आपका लोन पे नाइट्रोजन को पूरी यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये आपका ऐसे शिफ्ट करता है, डबल बॉन्ड जो आपका है पहले कार्बन इनके बीच में, तो यहाँ ये आपका बना,
नेक्स्ट टाइम में ये आपका ऐसे मूवमेंट होगा और ये पाई ऐसे आएगा, ये बन गया। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये आपका ऐसे जाता है और ये बॉन्ड ऐसे बनाता है। नेक्स्ट टाइम में ये जो आपका नेक्स्ट टाइम में होता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये पाई को जो आपका बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना रहा है वो पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास मूव कर लिया और ये आपका क्या ऐसा बॉन्ड बनाती है। देखिए स्टार्ट कैसे, यहाँ इस इन दोनों बीच में डबल बॉन्ड था, स्ट्रक्चर कहाँ गया डबल बॉन्ड। तो ये शिफ्टिंग होती रहती है ड्यू टू द रेजोनेटिव। ये 1 2 3 4 5 ये पांचों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और इन पांचों का जो ये NH2 ये जो ग्रुप हम देख स्ट्रक्चर देख रही है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आपके जो एरोमेटिक एमीन्स का आयन होते हैं, दीज आर आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं ये रेजोनेटिंग आपके हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं या हाइब्रिड स्ट्रक्चर होते हैं किसके, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों शो करते हैं, क्योंकि बेंजीन का आपका पाई बॉन्ड और नाइट्रोजन जो एनिलीन का जो नाइट्रोजन है आपका अमीनो ग्रुप का उसका जो लोन पेयर है वो दोनों कंजुगेशन में, इसके कारण ये रेजोनेंस शो करते हैं और रेजोनेंस के कारण ये इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है क्वेश्चंस कि राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ आपका एनिलीन या कोई भी एरोमेटिक अमीन रहेगा तो इसके साथ जुड़ा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन आपका। अब आइए नोमेनक्लेचर में। नोमेनक्लेचर में क्या एक्चुअल में ये एनिलीन जो है ना पहला मेंबर आपका एरोमेटिक एमीन का और सिंपलेस्ट आपका ये। तो एनिलीन को कॉमन नेम और आइटेक दोनों नेम में रखा जाता है। तो इसका जो देखिए मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनका नाम क्या होगा, जैसे ये तो कॉमन नेम एनिलीन, आइटेक नेम हो गया एनिलीन या बेंजीनामीन। ये देखिए एनिलीन के साथ आपका क्या नाम है CH3, किस पोजीशन पर ऑर्थो, तो ऑर्थोटोलुडीन, कॉमन नेम क्या होगा ऑर्थोटोलुडीन। लेकिन जब आईपीएक नेम लिखेंगे तो 1 2 जिस कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है अमीनो ग्रुप का वो नंबर 1 रहेगा। तो 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल एनिलीन, ये 2 क्लोरो आपका एनिलीन। तो ये आईपीएक नेम होता है, जो भी रिंग में आपके प्रेजेंट रहेंगे वो चीज है। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन। अब है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। एरोमेटिक एमीन्स को बेसिकली 4 मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। ये 4 मेथड, पहला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स है, इसको जब हम निकल विद हाइड्रोजन या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या टीन विद HCl, तीनों में से कोई एक, तीनों में से कोई एक के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो ये NO2 ग्रुप रिड्यूस होता है NH2 ग्रुप में। तो पहला का आपका मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। दूसरा है रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड जो होता है ना एन डबल बॉन्ड एन, जिस कंपाउंड में ये बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसी को बोलते हैं एजो कंपाउंड, क्योंकि बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन एजो बॉन्ड होता है। तो एरोमेटिक आपका एजो कंपाउंड है, इसको जब हम आपका हाइड्रोजन विथ निकल रिड्यूस करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल और हीट करेंगे, तो ये जो आपका ना यहाँ से 2 मॉलिक्यूल टूट जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एमीन्स बनाता है। यहाँ से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहीं से सीधा बॉन्ड टूटेगा और आपको बनाएगा एरोमेटिक एमीन, आपको बनाता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एमीन याद रखिए। तीसरा है अमोनोलाइसिस ऑफ एराइल क्लोराइड। एराइल क्लोराइड ये आपका एराइल अमोनोलाइसिस, अमोनिया के अमोनिया से लाइसिस तोड़ना, तो किसी चीज को तोड़ना इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया या किसी चीज को तोड़ना विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, उसी को बोलते हैं अमोनोलाइसिस बोलते हैं। तो एराइल क्लोराइड्स, एराइल क्लोराइड्स मतलब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली आपका क्लोराइड ग्रुप आपका जुड़ा रहेगा या हैलाइड आपका जुड़ा रहेगा। तो ये ऐसा एराइल क्लोराइड्स है, ग्रुप है, अमोनिया है, CuCl2 आपका क्यूप्रस क्लोराइड है। 210 डिग्री पर जब हम इसको हीट करेंगे तब जाके हमें मिलेगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एराइल क्लोराइड यहाँ पर मैंने X लिखा है, तो क्लोराइड की जगह हैलाइड भी आप कोई भी रख सकते हैं, जनरली क्लोराइड ही रहेगा आपका। यहाँ पर ये रहेगा, ये वो क्लोराइड रहेगा, Cl आपका एराइड, ये एराइल क्लोराइड्स हो गया। अमोनिया, क्यूप्रिक क्लोराइड, और 210 डिग्री पर जब इसको हम हीट करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक एमीन विद द इवोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड गैस आपका होता है। देन हॉफमैन रीअरेंजमेंट, ये एरोमेटिक आपका एलिफेटिक एमीन्स के प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, आपको बताया था इस मेरे चैनल पर है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। सेम चीज यहाँ पर, वहां पर हम लेते थे कि एलिफेटिक आपका एमाइड लेते थे, यहाँ पर हम लेते हैं एरोमेटिक आपका या एराइल एमाइड्स लेते हैं। एरोमेटिक एमाइड ले देंगे या उसको दूसरा नाम बोलते हैं एराइल एमाइड। तो जो एराइल एमाइड या एरोमेटिक एमाइड को जब हम ब्रोमीन प्लस NaOH सोडियम ब्रोमाइड या Cl2 प्लस NaOH के साथ जब इसको हम ट्रीट करते हैं तो ये Ca2 आपका निकलता है और ये NH2 डायरेक्टली आपका रीअरेंज हो जा रहा है। जहाँ आपका एमीन ग्रुप कार्बन के साथ, ये कार्बन एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा था, ये टूट आपका ये एमीन आपका टूट जाता है,
इस आपका क्या नाम है एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ता है और ये बनाता है एरोमेटिक एमीन। 1 2 3 4 ये 4 मेथड है जिस मेथड से हम एरोमेटिक एमीन्स को बनाया जाता है। अब आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आपका आता है जिससे क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछा जाता है, बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन। क्यों आपके इनके एरोमेटिक एमीन, तो सबसे पहले एरोमेटिक एमीन्स बेसिक होते हैं क्या ये जानिए। तो ये इसका रीजन क्या है, इसका आंसर क्या है, एरोमेटिक जो नाइट्रोजन है एमीन्स है, जितने भी एरोमेटिक एमीन्स है बेंजीन के साथ एरोमेटिक रिंग के साथ आपका अमोनिया आपका अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और ये लोन पेयर आपका अवेलेबल हो जाती है डोनेशन के लिए। बेस क्या होता है, लेविस एसिड बेस के अनुसार लेविस ने ही डिफाइन किया था एसिड बेस को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका बेस वो कंपाउंड्स जो कैपेबल होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए उसको बेस बोलते हैं, और एसिड जो उस पेयर को क्या करते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एरोमेटिक एमीन्स में नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो लोन पेयर वो एमीन्स डोनेट कर सकता है आपका, वो दे सकता है दूसरे कंपाउंड को, इजीली डोनेट कर देता है। इसी के कारण जो आपके एरोमेटिक एमीन्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। वही मैंने लिखा है द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप रिजल्ट्स इन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन। लेकिन जो बेसिक होता है ना, इनकी बेसिसिटी अगर आप कंपेयरिंग करेंगे अमोनिया से या एलिफेटिक एमीन से तो उससे भी कम होती है। क्यों कम होती है, अभी मैंने स्ट्रक्चर में आपको बता के दिखाया था। जो नाइट्रोजन के ऊपर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, ये लोन पेयर कहाँ चला जाता है, आप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है विद द बेंजीन। तो लोन पेयर रहा ही नहीं। आपको जो 5 स्ट्रक्चर देखेंगे, आप देखिए इससे शुरू में आपकी वीडियो में है जो 5 स्ट्रक्चर आपके बने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बने हैं, उसमें पहले स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी किसी में नाइट्रोजन के ऊपर आपका क्या लोन पेयर प्रेजेंट नहीं, वो पार्टिसिपेट कर जाता है कि इसमें आपके बेंजीन के साथ रेजोनेंस में। तो जब अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, वो डोनेट ही नहीं कर पाएगा। तो वही लिखा है सिंस ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड इनटू बेंजीन, सो देयर बेसिसिटी इज डिक्रीज्ड। दे आर लेस बेसिक देन एल्फेटिक एमीन्स एंड अमोनिया आल्सो। अमोनिया और एल्फेटिक एमीन्स से भी क्या होते हैं, ये लेस बेसिक होते थे। यहाँ पर दे देगा, वैसे याद रखिएगा। सबसे मोर आपका एमीन्स होते हैं, एल्फेटिक एमीन्स होते हैं, देन अमोनिया होता है, और सबसे लेस आपका जो होता है वो होती है आपकी एरोमेटिक एमीन्स होता है। ये मतलब एरोमेटिक एमीन्स नाइट्रोजन को लोन पेयर है पार्टिसिपेट किया, तो लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहाँ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये चीज़ है, इसके कारण आपका क्या है, ये उतना अच्छा बेस नहीं होता है एनिलीन एरोमेटिक एमीन जितना होना। एनिलीन होता है लेकिन बाकी एरोमेटिक एमीन उतना नहीं होते हैं जितना होना चाहिए। अब ये जो मैंने आर लिखा है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जो कोई भी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, नेचर ऑफ दैट ग्रुप विल डिसाइड कि आपका जो एरोमेटिक एमीन है उसकी बेसिसिटी इंक्रीज करिए कि बेसिसिटी डिक्रीज करिए। क्योंकि अब आपने पढ़ा होगा, जो जनरल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो ग्रुप्स होते हैं, कोई भी ग्रुप्स की नेचर दो होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो डोनेशन एक्सेप्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो आपका क्या नाम है इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है वो अवेलेबल है कि नहीं है, जिससे कोई बेसिक इन नेचर होगा कि नहीं होगा। ये मैंने लिखा था प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द बेसिसिटी। और ये दो चीजें लिखी, ये पहला कंडीशन है आपका, जो ये आपका ये पहला कंडीशन है बेसिसिटी शो करेगी, ये दूसरा कंडीशन। ये देखिए अभी हमने लिखा है नाइट्रोजन एन है, NH2 है, बेंजीन रिंग है, आप जी लिखा, ग्रुप जी लिखा, और देखिए जी की तरफ मैंने एरो को आपको किया है। जी की तरफ एरो का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या जो आपकी बेंजीन रिंग आपका अमोनिया, इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, वो ये ग्रुप क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। तो बेंजीन अपने नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जब नहीं रहेगा तो किसको डोनेट करेगा, तो डोनेशन ही नहीं करेगा। जब डोनेट करने करेगा तो आपको बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। तो वही लिखा है G withdraws electron, density decreased, hence basicity also decreases। तो जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जी मैंने यहाँ पर लिखा है NCH3 आपका N+CH3 का थ्राइस, NO2 CN COS CHOX, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जितने भी ग्रुप ये है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं अगर वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए हैं तो एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जी मैंने लिखा है, एरो किधर दिखा है, बेंजीन रिंग की तरफ, मतलब ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ेगी।
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को फर्दर पुश कर देगा किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन के पास अवेलेबल हो जाएगा लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो उसको इजीली आपका क्या करेगा, डोनेट करेगा, बेस की तरह आपका एक्ट करेगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है G releases electrons, density increase and hence basicity also increase। तो जो ग्रुप्स बेंजीन रिंग के ऊपर डेंसिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगी वो एरोमेटिक एमिन्स की बेसिसिटी को बढ़ाएंगे, और जो ये डिक्रीज करेंगे आपका डेंसिटी होती है जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो जो ग्रुप डिक्रीज करेंगे वो बेसिसिटी आपको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो सब के सब एरोमेटिक एमिन्स की बेसिसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जैसे आपका Na2, CN, COS, CH, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होते हैं, और ये जो है ये आपको होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी विड्रॉइंग का डब्ल्यू होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने भी ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, आपका जैसे NH2 हो गया, OH हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर डेंसिटी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की, तो बेंजीन रिंग क्या करेगा, आपको उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, इसकी बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं आपका एमिन्स की, ये एरोमेटिक एमिन्स की। ये है सबसे पहला, सबसे मोस्ट एमी आपका बेसिसिटी, इससे क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। अब आप देखेंगे बाकी जिसके केमिकल रिएक्शंस बच गए हैं उसको हम देखते हैं। अब आपका सेकंड रिएक्शन है विद एल्काइल हैलाइड। टोटली ये करीब 9 रिएक्शन शो करते हैं। एरिल एमिन्स जो तो है, एराइल एमिन्स से एनिलीन के, ये एनिलीन के डेरिवेटिव भी करीब करीब 9 रिएक्शन शो करता है। तो पहला तो ये आपका बेसिसिटी, तो एमिन्स जो आपके एनिलीन होते हैं, एरोमेटिक जो एमिन्स होते हैं वो बेसिक होते हैं लेकिन लेस देन एलिफेटिक एमीन एंड आपका अमोनिया, और उसके बाद उसके ऊपर जो ग्रुप जुड़ा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे, तो बेसिसिटी को बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि आपका बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग फिर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देगा, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में उतना इजीली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बेंजीन से अपने तरफ खींचेगा। तो बेंजीन से जो अपने तरफ खींचेगा, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई, तो बेंजीन इन टर्न अपने उस कम करने के लिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है उसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देगा। तो जितना ज़्यादा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रहेगी, वो आपका एमीन, वो एनिलीन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा, जितना कम होगा वो उतना ही आपका कम बेसिक होगा। ये था। दूसरा है विथ एल्काइल हैलाइड्स। तो जब एमीन्स को, आपका प्राइमरी एमीन को जब हम एल्काइल हैलाइड से करेंगे तो पहला ये बनाएगा सेकेंडरी एमीन, फिर ये सेकेंडरी एमीन फर्दर फिर से क्या करेगा, अगर सिर्फ हम एक ही मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड लेंगे तब तो आपका सेकेंडरी एमीन का प्रयोग हो गया। 2 मोल लेंगे तो ये दूसरा मोल क्या करेगा, फिर से सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्ट करेगा और आपका कंपाउंड बनाएगा टर्सरी एराइल एमीन्स बना देता है आपका। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन अगर हमें सिर्फ सेकेंडरी एराइल एमीन तक ही बनाना है तो हम फिर क्या करेंगे, इसको 1 मोल, इसका कंसंट्रेशन को आपका रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, सिर्फ एक ही मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड लेंगे तब आपका जाके बनेगा सिर्फ सेकेंडरी। और अगर अनलिमिटेड एक्सेस ले लिए तब सीधा आपका क्या बनेगा, टर्सरी क्वार्टरनरी भी बना देता है सॉल्ट के साथ। देन विद एसिड हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। एसिड हैलाइड मतलब एसिटाइल क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब आपका प्राइमरी एमीन्स का ट्रीट करेंगे तो एन एराइल एमाइड मतलब जो CH3CO है और CH3CO ये मतलब यहाँ के H यहाँ के Cl आपका निकल जाएगा और यहाँ पर आके N के H के बाद आगे जुड़ जाएगा, एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा, तो मतलब एन एराइल एमाइड आपका कंपाउंड बना देता है। ये विद एसिड हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ ही बनाता है इमाइन या स्किप बेस बनाता है। NH2 आपके ये रहेगा, ये एक्चुअल में रिएक्शंस ऐसे होते हैं, ये आपका H2O, ये सीधा यहाँ से निकलेगा माइनस H2O निकलेगा, इसमें जो निकलता है H और इसके साथ Cl, यहाँ पर माइनस HCl निकलेगा, इसका Cl और इसका H, इसका यहाँ पर निकलेगा आपका H2O निकलेगा, यहाँ पर H ऐसे निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका होगा नाइट्राइल आपका कंपाउंड होगा, ये चीज़ ठीक। एल्डिहाइड के साथ आप जो कंपाउंड बनता है इमाइन या स्किप बेस बनाता है। मैंने कार्बाइल एमीन टेस्ट रिएक्शंस टेस्ट बोलते हैं या आइसोनाइट्राइल बोलते हैं, ये आपका प्राइमरी एमीन को डिटेक्ट करने के लिए हम ये आपका रिएक्शंस यूज करते हैं। प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ जब इसको हम हीट करते हैं,
ये एमीन कन्वर्ट होता है आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड में, और ये आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड का बहुत ही डिसएग्रीबल मतलब बहुत ही पंजेंट आपका ऑर्डर होता है। तो जैसे आपको पंजेंट ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब आइसोसाइनाइड बन गया, मींस दिया हुआ कंपाउंड के आपका प्राइमरी एमीन। देयर आर फॉर्मेशन ऑफ एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। जब हम प्राइमरी अमीन को सोडियम नाइट्राइड HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीटमेंट करते हैं, ये बनाता है डाइजोनियम N डबल बॉन्ड एंड आपका ये N ट्रिपल बॉन्ड एंड आपका बनाता है एराइल डाइजोनियम सॉल्ट आपको बनाता है। ये जो है ना आपका एराइल डाइजोनियम सॉल्ट की कंपाउंड, ये अलग से ही आपको पढ़ेंगे, टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सिंथेटिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका अलग से ही क्या होता है, प्रिपरेशन मेथड क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, वो अलग से एक वीडियो बना के आपको मैं डालूंगा, यहाँ पर इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया। देन हॉफमैन मार्सियस रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, जब एन अल्काइल एमीन या एन डाई अल्काइल एनिलीन इसको हम लेते हैं, पहला एसिड के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, जो यहाँ पर टेम्परेचर जाता है ना, ये नियर अबाउट 300 से 400 डिग्री सेल्सियस जाता है, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस जाएगा, इतने पर हीट करेंगे पहले में। उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नाइट्रोजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है ना, उसकी शिफ्टिंग होती है, वो इस नाइट्रोजन से शिफ्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग के पास, तो ये बनाएगा ऑर्थो अल्काइल एनिलीन या पैरा अल्काइल एनिलीन। जब हम लेंगे एन अल्काइल, सिर्फ नाइट्रोजन के साथ एक ही अल्काइल, और जब नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, देन यहाँ पर बनाते हैं दोनों ऑर्थो, एक ऑर्थो पर जुड़ जाएगा, एक पैरा पर, यहाँ अलग डबल, ऑर्थो अलग पैरा अलग, ऑर्थो एंड पैरा डाई अल्काइल एनिलीन बना रहता है। इसी रिएक्शन को बोली जाती है हॉफमैन मार्सियस रीअरेंजमेंट बोली जाती है। ऑक्सीडेशन, अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आपका अलग अलग कंपाउंड देता है, जैसे ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक कंडीशंस में जब करेंगे तो ये बेंजोक्विनोन बना देगा। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ जब ट्रीट करेंगे तो ये आपका NH2 कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर NO2 जुड़ जाएगा, तो नाइट्रो आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन में। एंड लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग की नेचर होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की। उस एरोमेटिक रिंग पर आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो NH2 जो होते हैं ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो रिएक्शन कराएंगे, जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो बेंजीन के ऑर्थो या पैरा पोजीशंस के ऊपर आके आपका अटैच करेगा। तो इसमें एक रिएक्शन मैंने लिखा है, एनिलीन को जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 मतलब जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसमें कोई भी कंपाउंड सल्फोनेशन करा लीजिए, एनिलीन है, सल्फोनेशन SO3H आपका H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर लीजिए, तो आपका ऑर्थो सल्फोर एनिलीन बनेगा या पैरा सल्फोर एनिलीन बनेगा, इन दोनों में दोनों कंपाउंड बनते हैं। तो जो NH2 होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होता है, जो NH2 जो एनिलीन के ऊपर NH2 है, ये आपका कैसा ऑर्थो डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है, कि रेट ऑफ रिएक्शंस को आपका एक्टिवेटर है, मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है कि डीएक्टिवेटर है कि घटाता है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है, एक्टिवेटर है, एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। ये चीज़ आपने बेंजीन में पढ़ा होगा, और इसका वीडियो भी मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, बेंजीन के रिएक्शंस, बेंजीन के साथ जो ग्रुप आपका जुड़ा रहेगा तो उसका क्या नेचर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर एक्टिवेटर है कि डीएक्टिवेटर है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है कि मेटा डायरेक्टर है, इससे रिलेटेड पूरा एक वीडियो में इस चैनल पर आपको डाला हुआ, डिटेल के लिए आप वहाँ से पढ़ लीजिए। फिलहाल इतना जानिए कि जो NH2 ग्रुप होते हैं ये एक्टिवेटर होते हैं, मतलब बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो इनकमिंग ग्रुप होती है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस में जाके क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर एंड एक्टिवेटर। ये आपका है केमिकल रिएक्शंस ऑफ आपका एरोमेटिक एमीन। ये चैप्टर आज यहीं पर फिनिश। एरोमेटिक एमीन्स में आपका पूरा हो गया इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। ठीक, नेक्स्ट में आपका अल्कोहल एफिनॉल को नेक्स्ट कंपाउंड आपको बना के डालेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका रेफर भी कीजिए। कोई और चीज़ आपको चाहिए कमेंट कीजिए, हम उसको बना के देंगे। तब तक खुश होकर टेंशन फ्री होकर पढ़िए। बाय बाय।